नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस्लाम के बहुत सारे अहकामात हैं। उन अहकामात में से और उन तालीमात में से एक जो तालीम है, एक हुक्म है, वो ये है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला छींकने को पसंद फरमाते हैं और जिमाई को नापसंद फरमाते हैं। क्यों? इसलिए कि जो जिमाई होती है ये सुस्ती और काहली की वजह से होती है। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि पूरी जिंदगी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई एक जिमाई भी नहीं है, हजूर को जिमाई नहीं आया करती थी। तो छींक को अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद फरमाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, जब किसी को छींक आए तो अब उस पर यह बात लाजिम है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द बयान करे। यानी छींकने के आदाब ये हैं कि जब किसी को छींक आए तो वो फौरन कहे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, जिसने उसकी छींक को सुना और उसने छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा था और उसकी हम्द को भी सुना कि उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द बयान की है, यानी छींकने के बाद उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, तो अब जिसको छींक आई है सुनने वाला वो यूं कहे यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह क्या मतलब? अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। तो अब जिसने यरहमुकल्लाह कहा है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, तुम अब छींकने वाला अब उसको जवाब दे और यूं कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। इसका क्या मतलब? कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमाए और आपके हाल और अहवाल को दुरुस्त फरमाए। हदीस मुबारक से हमें ये बात समझ में आ गई कि जिसको छींक आए तो उस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि उसको चाहिए कि वो उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द बयान करे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना जो है वो मसनून कहलाएगा और मुस्तहब कहलाएगा। अगर वो कहेगा तो इस पर उसको जरूर सवाब जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएंगे। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, जो सुनने वाला है उसके ऊपर ये बात लाजिम है कि वो यूं कहे यरहमुकल्लाह, यानी छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत कहलाएगा, मुस्तहब कहलाएगा, लेकिन उसका जवाब यरहमुकल्लाह कहना ये वाजिब कहलाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी से जाके मुलाकात करते हैं तो सलाम करना सुन्नत है, सलाम करना मुस्तहब है, लेकिन अगर किसी को आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो जिसको आपने कहा और उसने सुना भी है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम के अल्फाज उसने सुने हैं, तो जिसने अल्फाज सुने हैं उसके ऊपर ये बात लाजिम है, वाजिब है कि वो आपको क्यों कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसे सलाम का जवाब देना वाजिब होता है, ऐसे ही छींक का जवाब देना भी वाजिब होता है। लेकिन ये वाजिब उस वक्त होगा जिस वक्त छींकने वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अगर उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो आपके ऊपर भी बात लाजिम नहीं है कि आप यरहमुकल्लाह कहें। चुनांचे एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मजलिस में तशरीफ फरमाते, दो लोगों को छींक आई, एक ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, दूसरे ने खामोशी इख्तियार की। तो जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब दिया यरहमुकल्लाह। तो जिसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा था वो कहने लगे या सल्लम आपने उसे तो जवाब दिया, मुझे जवाब नहीं दिया। हज़ूर ने इरशाद फरमाया उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द बयान की, आपने हम्द बयान नहीं की। तो इस मजमून से भी यही बात समझ में आती है और इस हदीस मुबारक से भी यही बात समझ में आती है कि अगर छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है तो सुनने वाले के ऊपर ये बात लाजिम हो जाती है कि वो उस जवाब में क्या कहे यरहमुकल्लाह। मुबारक के अंदर आता है कि अहले यहूद भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा करते थे और वो इस मसले से वाकिफ थे। चुनांचे वो जानबूझ के छींक मारा करते थे ताकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतर से यरहमुकल्लाह के अल्फाज निकले, उनके लिए दुआ निकले। अल्लाह अकबर। जानते थे कि ये नबी हैं और जानते थे कि इस नबी की ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं वो पूरे होते हैं, लेकिन मानते नहीं थे। तो हमें शुक्र करना चाहिए इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जानने वाला भी बनाया और मानने वाला भी बना दिया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब उन्हें छींक आती थी तो यरहमुकल्लाह नहीं कहते, बल्कि आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया करते थे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए, तुम्हारे हाल अहवाल को ठीक फरमा दे। बाज़ किताबों के अंदर ये बात भी लिखी हुई नजर आती है कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि अगर उसको छींक आती है और वो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज को बढ़ाकर यूं कह दे अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, उसके कमर के दर्द से भी उसको महफूज फरमाएंगे, दाढ़ के दर्द से भी अल्लाह ताला उसको महफूज फरमा देंगे और कान के दर्द से भी अल्लाह ताला उसको महफूज फरमा देंगे। बहरहाल आज के इस दर्स के अंदर हमने ये बात सीखी है मेरे भाइयों, हम इसका मामूल बना लें कि जिस वक्त छींक आए तो हमें क्या कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह,
اور اگر ہم کسی کی چھینک کو سن رہے ہیں اور وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو ہمارے اوپر یہ بات لازم ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو کیا کہیں؟ یرحمک اللہ، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اور جس کو ہم نے دعا دی ہے چھینکنے والا، اب وہ جواب میں یوں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالک،